समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को प्रसिद्धि दिलाना चाहता हूं। महाराज बहुत अच्छा सोचा आपने, 40 दिन लग गए आपको इतनी इस बात को सोचने में, कहने में। पहले ही दिन कह देते हम लोग तो तड़स रहे हैं, तड़प रहे हैं प्रसिद्धि पाने के लिए। पर महाराज हमने सुना है प्रसिद्धि पाना है तो पक्का भरोसा है हमें कि आप ये कह रहे होंगे कि या तो देशव्रती बन जाओ, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा इनके व्रत ले लो, या फिर महाव्रती बन जाओ तो प्रसिद्धि मिलेगी, ये कहेंगे आप फाइनली। और क्या बोलेंगे? सिद्धांत है पंचम गुण स्थान से यश कीर्ति नाम कर्म का ही उदय होता है। जिस व्यक्ति ने 2 प्रतिमाओं के कम से कम व्रत ले लिए, अगर वो अंतरंग से प्रतिमाधारी है, बाहर से केवल नहीं, तो नियम से उसका यश फैलेगा। ये सिद्धांत है। कोई मुनिराज हैं महाव्रती, अथवा कोई श्रावक है 2 3 4 5 6 7 प्रतिमाधारी, क्षुल्लक एलक कोई भी, अगर वो अंतरंग से उस पंचम गुण स्थानवर्ती अथवा मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, नियम से उनका यश कीर्ति नाम का उदय ही रहता है, क्योंकि 4थे गुण स्थान से उसका उदय अयश का रहता नहीं, 4थे तक अयश का रहता है। मतलब अगर आपको प्रसिद्धि पाना है तो पक्का है पंचम गुण स्थान से ऊपर उठ जाओ, 4थे से ऊपर उठ जाओ, पंचम गुण स्थान में आ जाओ, मतलब व्रत ले लो, भले वो 2 प्रतिमा के लो। महाराज आप यही बता रहे होंगे कि आप प्रतिमाओं के व्रत ले लो, नहीं तो महाव्रती बन जाओ, प्रसिद्धि अपने आप होगी। आप लोगों की हो रही, सबकी होती है, जो भी दीक्षा ले लेता उसकी होती है। तो हमें ना ऐसी प्रसिद्धि चाहिए और ना हमें ऐसा व्रत लेना है, हम घर ही में ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं। हम आपको प्रसिद्धि तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप ना तो देशव्रती बनना चाहते हैं, ना हम महाव्रती, इसलिए हम आपको वो बात तो बोले ही नहीं रहे। तो फिर महाराज जी आप कौन सी बात बोल रहे हैं? हमें आप किस तरह से प्रसिद्ध करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो वीरप्पन जैसा प्रसिद्ध करना चाहते हो? 2 प्रकार की प्रसिद्धि होती है, एक व्यक्ति विख्यात होता है और एक कुख्यात होता है। विख्यात हुए जैसे राम, विख्यात हुए जैसे सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, विख्यात हुए तो भगवान महावीर स्वामी, और भी कई विख्यात हुए। लौकिक दृष्टि से देखें तो महात्मा गांधी जी, और कुख्यात हुए तो महाराज आपने प्रसिद्धि की बात की, ये तो कहा नहीं है कि हम कौन सी प्रसिद्धि दिलाना चाहते। कहीं आप कुख्याति मतलब हमें कुप्रसिद्धि तो दिलाना नहीं चाहते। एक चंदन तस्कर था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वीरप्पन। बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, जैसे उन दादाजी की हैं। उन साइड देखने लगे लोग। वो प्रसिद्ध तो था लेकिन कुख्यात था। चंदन की तस्करी करने में वो विख्यात था, प्रसिद्ध था, लेकिन अच्छा काम नहीं था वो, इसलिए प्रसिद्धि पाते हुए भी वो अच्छा प्रसिद्ध नहीं था, कुख्यात था। रावण को आपने सुना होगा, रावण भी प्रसिद्ध हुआ लेकिन कुख्यात हुआ। दुर्योधन का नाम भी आप सब जानते हैं, और भी ऐसे कई दुर्योधन हैं। हम आपको इस टाइप का कुख्यात विख्यात करना भी नहीं चाहते। तो महाराज फिर आप कैसी प्रसिद्धि दिलाना चाहते? कहीं आप हमें क्रिकेटर्स, एक्टर्स आदि आदि इनके जैसी प्रसिद्धि दिलाना तो नहीं चाहते। तो वो तो आप लोग हैं नहीं। अगर आप क्रिकेटर होते तो आप क्रिकेट में प्रसिद्ध हो जाते, फिल्म एक्टर होते तो आप एक्टिंग में प्रसिद्ध हो जाते, यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, तो आप उसमें प्रसिद्ध हो जाते, या फिर आप अमित शाह, मोदी जी जैसे बड़े राजनेता होते तो उसमें प्रसिद्ध हो जाते। आप ऐसे तो हैं नहीं, तो महाराज फिर हमें आप कैसे प्रसिद्ध कराना चाहते हैं? हम लोग तो सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले
सामान्य एक छोटे से नगर के रहवासी हैं, हमारी पत्नी हैं, बच्चे हैं, छोटा सा घर है, छोटी सी दुकान है, अपना जीवन जी रहे हैं। हम जैसे लोग प्रसिद्ध नहीं हो सकते। आप या फिर हम व्रत ले लें, महाव्रत ले लें, तो वो हम ले नहीं सकते। तो हम घर में हैं, हमारा सामान्य सा सादा जीवन है, उसमें आप हमें प्रसिद्ध करने की बात कर रहे हैं। कौन सा फंडा आपके पास है? गुरुदेव ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति घर में है और उसे विश्वास है और वह नीति से कमाई करता है, तो वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। कैसे? आप लोगों को हम एक उदाहरण देते हैं छोटा सा। एक पंडित बनारसी दास जी थे। प्रत्येक मंदिर में जब भी शाम को वचन का होती है तो उनका नाम जरूर आता है। वे इतने सहज सरल और इतने न्यायप्रिय थे, पूछो मत। पंडित बनारसी दास जी टोपियों का व्यापार करते थे। अंतर केवल इतना है, वे टोपियां बेचते थे, आप लोग टोपियां पहनाते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया? आप लोग भी टोपियों का व्यापार करते हैं, लेकिन आप टोपी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। लेकिन वे जो पंडित बनारसी दास जी थे, वे टोपियां बेचते थे, किसी को टोपी पहनाते नहीं थे। जिसको बेचेंगे वो ही पहनेगा। उनका ये नियम था, सुन करके दंग रह जाओगे। उन पंडित बनारसी दास जी का नियम था, मुझे केवल 20 टोपियां बेचना है। मेरा 20 टोपियों में निश्चित राशि थी, ऐसा नहीं कि 5 की टोपी 500 में, हाँ निश्चित उसमें मुनाफा था, इतना मुनाफा मैं लूंगा। अगर मैं 20 टोपी बेच दिया तो मेरा दिन भर का जो खर्चा है वो चल जाएगा। जैसे ही 20 बिकी, दुकान बंद। और फिर क्या करते थे? उस समय का क्रिकेट खेलते थे? नहीं, उस बाकी समय में मैं धर्म ध्यान करूंगा और सामायिक अथवा मंदिर में जाकर के स्वाध्याय करते थे बचे हुए टाइम का। आप कल्पना करो वे प्रसिद्ध कैसे हो गए। महाराज जी ऐसे लोग प्रसिद्ध थोड़ी होते हैं 20 टोपी वाले, वो इतने प्रसिद्ध हैं ग्रंथों में हजारों जगह। आज तक जितने भी प्रवचनकार हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रवचनकार होगा जिसने अपने प्रवचन का विषय उन पंडित बनारसी दास जी को ना बनाया हो, जबकि वो सादगी का जीवन जीते थे, एकदम शांत सरल प्रकृति के, धार्मिक, स्वाध्यायशील और नीतिवान। कमाएं नीति से, ये गुरुदेव ने कहा था। तो एक दिन की बात है, उन बनारसी दास जी के पास एक ग्राहक आया। उस दिन उनके नगर में महाराज आए, तो बनारसी दास जी 10 बजे की बजाय दुकान खोलने 12 बजे पहुंचे। क्यों? क्योंकि 11 बजे महाराज के आहार कराए, फिर उसके बाद स्वयं किया, 12 बजे पहुंचे। लेट हो गए। आप लोग होते तो दिमाग में सोचते, अरे यार 2 घंटा लेट दुकान खोली, पता नहीं क्या होगा। वे 2 घंटे लेट पहुंचे। जैसे ही दुकान खोली, एक ग्राहक आया, पंडित जी 20 टोपियां चाहिए। कितनी? 20। क्योंकि उनको भरोसा था, 20 टोपियां चाहिए पंडित जी। पंडित जी ने 20 टोपियां दी, पैसे लिए और तुरंत दुकान बंद कर दी। हाँ? अभी तो दुकान गए थे, पंडिताइन बोलती ला, हाँ 20 का था, बिक गई, खत्म। इतने संतोष। वो सोचते थे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा संतोष का जीवन वो जीते थे। और सादगी इतनी, पूछो मत। आज वो अभी भी सैकड़ों वर्ष उनको गए हो गए, नीतिगत कमाई करते थे, आज भी वो प्रसिद्ध हैं। जबकि ना उस समय यूट्यूब था, ना उस समय व्हाट्सएप था, ना उस समय ये जो इंस्टाग्राम वगैरह 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 दुनिया भर के जो क्या क्या है, नीले पीले हरे लाल, कुछ भी नहीं था। फिर वो प्रसिद्ध कैसे हो गए? माउथ पब्लिसिटी एक होती है, आप लोगों ने सुना हो। एक व्यक्ति अच्छाई की प्रशंसा दूसरे से करता है, दूसरा तीसरे से करता है। जब उस समय जब साधन नहीं थे, वो एक इतने ईमानदारी से जीवन जीने वाले, सादगी का जीवन जीने वाले व्यक्ति इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए, ये आपको सोचना चाहिए। सादगी चिंगारी अंगार से कम नहीं होती। हमारे ओंकार सागर जी ने 2-4 दिन पहले हमें बताया था, हम आपको बता दे रहे। चिंगारी अंगार से कम नहीं और सादगी श्रृंगार से कम नहीं। क्या कहा? चिंगारी अंगार से कम नहीं और सादगी श्रृंगार से कम नहीं। सादगी अपने आप में एक श्रृंगार है, लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है। आप लोग
डरते हैं। अरे महाराज ये पुराने जमाने की बातें हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब आप लोग कहते हैं महाराज जी जमाना बदल गया है। मैं पूछना चाहता हूं लॉजिक चाहने वाले बच्चों से, अगर जमाना बदल गया है तो जिस समय पंडित बनारसी दास जी थे, क्या उस समय सूरज पूरब से नहीं निकलता था? पूरब से निकलता था। आज कहां से निकलता था? पश्चिम से, पूरब से। तो जमाना कहां बदला? बताओ दादी, उस समय आम कहां खिलते थे? पेड़ में। आज क्या खम्भे पर लटकते हैं? कहां खिलते हैं आम? पेड़ में। तो जमाना कहां बदला? बस नदी नीचे की ओर बहती थी, आज ऊपर की ओर बहती है? नहीं। सूरज ऊपर था, आज नीचे से निकलता है? नहीं। सब कुछ वैसा का वैसा है, बदला कुछ नहीं, बस हमारी सोच बदल गई, दिमाग बदल गया। आज भी ऐसे लोग हैं जो सादगी का जीवन जीते हैं, कमाई नीति से करते हैं और प्रसिद्धि को पा रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी विज्ञापन से ज्यादा खतरनाक होती, ध्यान रखना। आचार्य विद्यासागर, उसमें देर लगती इतना अवश्य है। आचार्य विद्यासागर जी ने कभी विज्ञापन को महत्व नहीं दिया, बस क्वालिटी अपने अंदर पैदा करते गए और इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत का प्रधानमंत्री उनके जाने पर बोल रहा है 12,000 की असेंबली में कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये किसने बोला? मोदी जी ने। तो वो कहां से उन्हें प्रसिद्धि मिली? उन्होंने सादगी का जीवन जिया। एक बात हमें सादगी शब्द से याद आ गई। हम लोग नेमावर में थे, नेमावर में उस समय, जिस समय मोदी जी पहली बार पीएम बने तो उन्हें अपना मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार किया। तो ओम बिड़ला जो उस समय स्पीकर थे, बने थे स्पीकर, वो आचार्य श्री के दर्शनार्थ पधारे। कहां? नेमावर में। हमारा पूरा संघ, गुरुदेव का संघ, हम लोग उस संघ के सदस्य थे, साथी थे। इंजन गुरुदेव थे, हम लोग सब उनके पीछे के डिब्बे थे। तो 7-8 महाराज हॉल में बैठे थे। उस समय तात्कालिक सीएम जो मध्य प्रदेश के थे, शिवराज सिंह जी चौहान, वो और ओम बिड़ला जी साथ में आए। कई सांसद विधायक के आचार्य श्री के दर्शनार्थ। उस समय वो स्पीकर बने थे संसद के। हाँ, तो स्पीकर को पीएम भी सर बोलता है। अगर आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट में देखा हो, संसद भवन में, लोकसभा में, तो वो लोकसभा के स्पीकर थे, उनको बनाया गया। बनाया किसने? मोदी जी ने। और बाद में सर कौन बोलेगा? मोदी जी। क्यों? बैठाया भले हमने है, लेकिन अब हम सर बोलेंगे। तो वो आचार्य श्री के दर्शनार्थ आए और दर्शन करने के बाद वो बोलते हैं, गुरुजी आंख से अकेले में हमें बात करनी है। जैसे ही उन्होंने आचार्य श्री से बोला, गुरुदेव ने हम लोगों की ओर इशारा किया, मतलब सब खाली करा दो। सारे विधायक, सांसद और जो उनके साथ भीड़ भाड़ थी, सबको खाली किया। अंदर केवल सीएम भी बाहर हो गए, केवल मात्र बिड़ला जी और हम 4-5 महाराज, अंदर से दरवाजा बंद। वो क्या बोलते हैं, सादगी की बात में बता रहा हूं, सादगी। वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो आपको इस मंच पर हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि गुरुदेव, जब हमने मोदी जी से कहा कि आप हमें स्पीकर क्यों बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी ने 3-4 बातें बताई। वो सब आपको सामने यहां नहीं बता सकते, लेकिन उसमें जो एक बात आपको बता सकते, वो हमें आपकी सादगी से भय लगता है। हम आपको स्पीकर क्यों बनाना चाहते हैं? तो मोदी जी बोले हम आपको स्पीकर इसलिए बनाना चाहते हैं कि उन्होंने 4-5 बातें बताई इस कारण से। वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो 2 बातें उसमें खास थी, एक तो ये कि आप जमीन से जुड़े हैं, आप किसान हैं और नीचे से उठे हैं, इसलिए आपको भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में बोध है। दूसरी बात, हम आपको स्पीकर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें आपकी सादगी से भय लगता है। जैसे ही ओम बिड़ला जी ने आचार्य श्री से ये बोला, उसके पहले वो सारी बातें बोल रहे थे जो हम आपको नहीं बता सकते। तो उस समय वो आचार्य श्री शांत ऐसे बैठे सुन रहे थे और सुनते 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 जैसे ही उसने बोला कि मोदी जी ने बोला कि हमें आपकी सादगी से भय लगता है, एकदम से उनका हाथ यूं घूमा। हे वाह, देखो, उसको पाकिस्तान से डर नहीं लगता। मोदी को पाकिस्तान से डर नहीं लगता, उसको आतंकवाद से डर नहीं लगता, उसको अमेरिका से डर नहीं लगता, उसको किसी की सादगी से डर लगता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? किसी की सादगी से किसी को भय लगे, और उसको सबसे भय लगे तो सादगी से भी लग जाए, लेकिन आतंकवाद से डर नहीं लगता, अमेरिका से डर नहीं लगता, पाकिस्तान से डर नहीं लगता, परमाणु बम से डर नहीं लगता, उसको किसी की सादगी से भय लगता है। ये सामान्य बात नहीं। कहने लगे वो चिंतक है, विचारक है, कवि हृदय है,
सामान्य व्यक्ति को किसी की सादगी से भय नहीं लग सकता। सादगी का मूल्य जो गंभीर चिंतक व्यक्ति होते वो समझते क्या होता है। आचार्य श्री की नजरों में सादगी की बहुत बहुत कीमत थी। समझ में आ रहा? तो जो बनारसी दास जी थे वो इतने सादगी का जीवन जीते थे, इतने सादगी का जीवन कि लोग उनको आदर्श मानते थे। आप कल्पना करो, रात में अगर आप, दिन में तो ठीक सबकी दुकानें होंगी, दुकान नहीं, दुकान तो सबके हैं, दुकानें सबकी होंगी। आप लोग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खोलते हैं। खोलना भी चाहिए भैया, हम मना नहीं कर रहे, आपकी दुकान, हमारी तो 24 घंटा खुली है, आपकी दुकान है। अगर मान लो आपने 10 बजे दुकान बंद कर दी और 2 बजे रात में किसी का फोन आ गया, भैया एक अंगूठी चाहिए सोने की, आपको पता है 1000 मिलेंगे, हाँ भैया आ जाओ, आ रहे। और एक मजदूर जो दिहाड़ी दहाड़ी मजदूरी करता है, अगर रात में 10 बजे उसके घर चले जाओ, भैया डबल पैसा देंगे, भैया सेठ जी अब तो सुबह होगा, वो नवाब है अपने आप में। क्यों? वो कहता है नहीं, संतोषी। लेकिन आप रात के 2 बजे भी खोल दोगे। दिन में 2 बजे बंद करके दुकान चले गए, 12 बजे कौन? पंडित बनारसी दास जी। महाराज जी वे पुराने जमाने की बातें हैं महाराज, जमाना बदल गया है। तो हमने आपको बताया जमाना मेरी दृष्टि में तो नहीं बदला, आपकी सोच बदल गई हो, अलग बात। अब वे पंडित बनारसी दास जी एक दिन अपने घर में खटिया पे लेटे थे। खटिया समझते हो? हाँ, खटिया क्यों नहीं समझोगे? खटिया पे लेटे थे, आपकी दृष्टि में कहें तो पलंग, बेड। वे खटिया पे लेटे थे, सीधा सादा जीवन, उच्च विचार उनके थे पंडित जी के। तो वे पंडित जी लेटे थे, रात में एक चोर घुस गया उनके घर में। सुन रहे के सो रहे? हाँ, रात में एक चोर घुस गया, पंडित बनारसी दास जी के घर में चोर घुस गया। ताला बाहर से वो सांकल वगैरह लगी होगी, तोड़ ताड़ के घुस गया। अब पंडित जी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। अगर आपको रात में नींद नहीं आए तो आप क्या करते हो? या तो नींद की गोलियों का प्रयोग करते हो, हमें सब पता है, हमें बताओ नहीं। हाँ, या तो नींद की गोलियों का प्रयोग करते हो या फिर और प्रयास करते हो, दुनिया भर के कुछ ना कुछ करते हो। लेकिन वे पंडित जी कहते थे पुण्य से नींद नहीं आ रही। क्यों? जितनी देर नींद आएगी समय खराब होगा। नींद नहीं आ रही, नमो रिहंताड़म, नमो रिहंताड़म, नमो रिहंताड़म, नमो रिहंताड़म। हम क्या करते मालूम? हम और हमारे ओंकार सागर जी, हम लोग भी सोते हैं। हम नींद का इंतजार नहीं करते, हम तो टाइम हुआ सो गए, नींद से कहते थे तुम्हें जब आना हो आ जाना, हम तो सो रहे। समझ में नहीं आया? समझ में आ गया हो तो तालियां बज जाती। मतलब समझ में आ गया। जाकर के अपने पलंग पे सो गए, अब इंतजार कर रहे हैं नींद का। आधे घंटे इंतजार करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, कब तक करोगे? नहीं आ रही तो सो जाओ, जब आना होगा आ जाएगी। समझ में आ रहा? अपन यही करते, 9 बजे और सो गए, अब जब आना हो आ जाना, हम तो सो रहे, कब तक इंतजार करेंगे नींद का? ऐसा। तो वे पंडित बनारसी दास जी को नींद नहीं आ रही थी, तो उनने हाथ में माला ली, नमो रिहंताड़म, नमो रिहंताड़म। नहीं आ रहे, नहीं आने दो, अपने आप आ जाएगी। लोग कहते हैं महाराज जी किताब पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, तो जब तुम्हें नींद नहीं आ रही हो किताब ले लिए करो हाथ में, अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रहा? अब चोर घुसा तो उस समय घरों में आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, लोग बिल्कुल नाइट लैंप जिसको बोलते, बिल्कुल बहुत कम उजाला जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो, बस दिखे, एकदम चेहरा ना दिखे, ऐसा उनके घर में प्रकाश था। और रात्रि में वो लेटे थे, नींद नहीं आ रही थी, एक चोर उनके घर में घुस गया। जब चोर उनके घर में घुसा तो मेहनत करके घुसा, ताला तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, तो सांकल अंदर से कुछ ना कुछ मेहनत की होगी। जैसे ही पंडित जी थे तो उनकी नजर पड़ गई, वो उनने माला को धीरे से नीचे रखा, आंख बंद कर ली ताकि वो परेशान ना हो। बेचारे ने मेहनत की है, इतनी मेहनत से अंदर घुसा है, मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए, उनकी यही सोच थी। पंडित जी धीरे से लेटे हैं, दिमाग चालू है, आंखें बार बार खोल लेते फिर बंद कर लेते, फिर खोल लेते फिर बंद कर लेते। अब वो चोर, आजकल के चोर हाईटेक हो गए हैं, लेकिन उस समय के चोर वही पुराने ढर्रे के थे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो एक चादर उठाई, चादर रखी थी वहीं, चादर नहीं समझते, वो चद्दर नहीं, ये जो उड़ने वाली चादर, टीन नहीं, हाँ, उसने उठाई और बिछाई। उसने सोचा घर में कोई नहीं है, आराम से शांति से अपन चोरी करेंगे और दिलेरी से अपन ले जाएंगे, कोई है ही नहीं घर में। बस उसने चादर बिछाई और चादर बिठाया। तो उस समय आपके यहाँ आजकल वो
एप्पल का वो आईफोन होगा, ये चीजें रखी रहती। उस समय क्या होता था, ट्रांजिस्टर और बहुत सारी उसी टाइप की पुरानी चीजें। उसने एक एक करके सारी चीजें चादर पर रखता गया। और लोभ जो होता है वो आप समझते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। उसने इतना सारा माल घर का इकट्ठा किया और चादर में रखा और उसका एक गांठ बनाई, गट्ठा बांधा, क्या बोलते हैं आपको, पोटली। उसने पोटली बनाई, पोटली बांधी, अब उठाने लगा। तो लोभ के कारण वजन ज्यादा हो गया। अब जितनी शारीरिक शक्ति थी उससे ज्यादा वजन हो गया। पंडित जी देख रहे और खटिया पे पड़े पड़े हंस रहे। आप होते तो क्या करते, खटिया तोड़ देते, खटिया खड़ी कर देते, अपनी नहीं उसकी। जिस खटिया पे आप लेटे थे वो तो बिछी रहती, लेकिन आप होते तो चोर की खटिया खड़ी कर देते कि नहीं। लेकिन उन्होंने चोर की खटिया खड़ी नहीं की, खुद की खटिया से उठे और धीरे से, अंधेरा तो था ही, धीरे से गए और वो उठाने का प्रयास कर दिया था, उसको उठवा दिया। और उसके, ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, कभी किताबों को खोलकर देखो। उस पंडित जी ने, उन्हीं बनारसी दास जी ने धीरे से उठे और ऐसे हेल्प करवा दी जैसे आपके सिर पर कोई वजन रखना हो, आप उठा नहीं पाते तो कोई से, ये थोड़ा कुएं पे हम लोगों ने देखा है, जब वो पनहारेना होती थी ना उस समय, पनहारिन पानी को भरने वाली, तो एक दूसरे की गुंडी, वो क्या बोलते हाँ, मटकी उठ रही है, दूसरी रखना है तो दीदी रखवा दो थोड़ा उठा के, तो एक दूसरे का सहारा रखे रखो। ऐसे उन्होंने उनकी पोटली उठाई और चोर के सिर पर रखवा दी। कमाई करें नीति से, प्रसिद्धि पाना है, तो ये विषय चल रहा है। अब चोर सोचता है, हो सकता है कोई दूसरा चोर होगा, चोरी करने आया होगा, उसने सोचा इनकी हेल्प कर दो, हो सकता है बाहर जाके आधा हिस्सा मांगेगा, अभी तो निकलो, जो मिलेगा वो ठीक है, चलो अभी तो निकलो। वहां से निकल दिया, अब पीछे देख रहा है कोई आ ही नहीं रहा, और स्पीड बढ़ाई और 200-500 मीटर दूर उसका घर था दूसरी कॉलोनी में, और घर में गया। माँ उसका इंतजार कर रही थी, किसका, चोर का। बेटा चोरी करने गया है। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जिन्हें पूर्व के संस्कार बसात, या क्या कहें, सुसनेर की माओं की बात नहीं कर रहे हम, हाँ, यहाँ की नहीं थी वो, यहाँ की तो बिल्कुल सती सावित्री हैं। वो बेचारी, वो माँ इंतजार कर रही थी कि बेटा चोरी करने गया है, आज पता नहीं क्या लाता है। और जैसा ही माँ ने देखा, आज तो पोटली जबरदस्त है, माँ जल्दी उतार। बस माँ ने उतारी और खुश हो गए, माँ आज तो लॉटरी लग गई। क्या हुआ माँ, देखो तो, क्या आज कहीं कोई किसी ने अरे माँ, आज तो ऐसी जगह गए थे पूछो मत। अब सेठ जी के दिमाग में वहां क्या चल रहा, चलो भैया इतना परिग्रह और कम हुआ, धन्य में से। बे सेठ जी सुसनेर के नहीं थे, ध्यान रखियो, हाँ, बे सेठ जी नहीं, पंडित जी, यहाँ के पंडित जी तो भगवान ही मालिक है। वे पंडित कहाँ गए, वे पंडित जी यहाँ के नहीं थे, वे पंडित जी बनारसी दास जी थे। उन्होंने उस चोर के ऊपर, सिर पर वो रखवाया, और क्या सोच रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू, क्यों, तुमने भैया हमारा इतना परिग्रह कम करवा दिया। परिग्रह पापों का राजा है, मैं इतने परिग्रह से बच गया, धन्यवाद, मुझे तुमने कम, मेरा परिग्रह कम करा के मुझे हल्का कर दिया, थैंक यू। और दरवाजा बंद क्या करना, जब तोड़ ताड़ के आया, बंद हो गई नहीं वो, उसकी वो सांकल आंका सब टूटी टाड़ी, जाके फिर सो गए। अब पंडित जी को अच्छे से नींद आ गई। आप होते तो नींद आई होती तो चली जाती, उनको आ गई, चलो भैया कितना संतोषी जीवन होगा, मुझे उसका पूर्व का कोई कर्जा देना होगा, इसलिए आया था, ले गया, कर्जा चुक गया और परिग्रह कम हो गया, बहुत अच्छा रहा, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसे स्वाध्यायशील पंडित जी थे वो, सोचो तो। और यहां ये सोच रहे और शांति से खर्राटे लेके सो रहे, माला एक साइड रख दी, खटिया पे पड़े हैं। और वहां घर पे पहुंचे तो माँ को जब कहानी बताई तो माँ ने खटिया खड़ी कर दी। कहाँ गया था आज बेटा, माँ आज तो मजा आ गया। कहाँ गए थे, माँ आज तो मैं उस कॉलोनी गया था। अच्छा तो क्या इतना सारा लिया, हाँ माँ अब तो बहुत हो गया, 15 दिन तो अब चोरी करने की जरूरत है नहीं, 1 महीना। अच्छा बहुत अच्छा, बेटा तू गया कहाँ था, माँ आज गजब की घटना घट गई। क्या, माँ उस घर में एक दूसरा चोर घुसा था, उसने मेरे ऊपर ये सिर पर ये रखवा दिया, और जैसे ही रखवाया तो मैंने सोचा बाहर आएगा, आधा हिस्सा मांगेगा, लेकिन वो आया भी नहीं। बेटा तू कहाँ गया था, माँ मैं उस कॉलोनी गया था।
वो चोर था कि कोई और? वहां चोर भी हो सकता कोई और, घर का मालिक तो होगा नहीं, क्योंकि घर का मालिक तो हमारी खटिया खड़ा कर देता। घर का मालिक तो था नहीं। कौन था? बता, तू गया कहां था? मां, उस कॉलोनी में। अच्छा, कौन सी गली में? कहीं तू उस गली में तो नहीं गया था? हाँ। कहीं तू उस नंबर के घर में तो नहीं गया था? हाँ। अरे पगले, वो पंडित बनारसी दास दे के वापस दे गया, वापस दे के आ सब कुछ। क्यों? वो बनारसी दास जी का है, वो अपन को नहीं फलेगा, वापस दे आओ। बेईमानी का अपन को, चोरी कर रही है, चोरी में भी नीति। चोर की मां चोर से कह रही है कमाई करो नीति से। क्यों? हमें बेईमानी करनी चाहिए, वो सज्जन आदमी है, उनका वापस दे आओ। विषय क्या है? प्रसिद्धि पाना है तो कमाई करो नीति से। सोचो तो, एक चोर की मां अपने चोर बेटे को समझा रही, बेटा अपन को बेईमानी की चोरी नहीं करनी, ईमानदारी की चोरी करनी। जाओ, उन व्यक्ति का नहीं खाना, वो पचेगा नहीं, तुम वापस दे आओ, वो पंडित जी का है। इतनी प्रसिद्धि थी पंडित जी की, सुन रहे हो? जबकि आपसे भी सामान्य उनका जीवन था, ना इतनी बड़ी दुकान थी, ना इतना बड़ा मकान था, लेकिन संतोष भरपूर था, सादगी का जीवन जीते थे वो पंडित जी। फिर मां ने समझाया, बेटा एक लौंग भी इसमें से नहीं निकालना, अब भी जाओ वापस दे के आओ। मां ने डांटा, उसी घर में जा वापस दे। मां पिटाई, कुछ नहीं करेंगे वो, तुम चिंता नहीं कर, जा, हमें मालूम वो कैसे है। चोर की मां बोल रही है, और मां ने वापस उसके सिर पर रखा। वो फिर पहुंच गया, पंडित जी, मतलब जो भी उनमें थे, वो सेठ जी, भैया कोई है? फिर आ गया ये, अब नींद खुल गई उनकी। फिर आ गया, क्या हो गया भैया, क्या कम था और चाहिए? नहीं नहीं, उतारो वापस। क्या हो गया? मां ने कहा है बाइज्जत वापस दिया। हे भगवान, ये परिग्रह फिर आ गया। आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा, ये अभी की इसी पंचम काल की सत्य घटना है। पंडित बनारसी दास जी वे रातों में कपड़े उतार करके रख देते एक साइड और रोते थे, कल्पना करते थे ऐसे होते होंगे मुनिराज। क्या वे पंडित जी कपड़े उतार कर घर में अंदर नग्न होकर के देखते थे, मुनिराज ऐसे मिलते, ऐसे लगते होंगे। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे सामने मुनिराज हर चौथे दिन निकलते हैं। कितना दुर्भाग्य कह लो उनको, लेकिन उनका सौभाग्य देखो, अभाव में भी वो ऐसे जीते थे जैसे महाराज हों। और आपका दुर्भाग्य देखो, सामने हैं मगर आप कहते हैं हमें से कोई होने होंगे महाराज। सोचो तो जमाना कैसा आ गया। ऐसे पंडित जी थे, वो सादगी का जीवन जीते थे। तो कमाई करें नीति से, अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो, प्रसिद्धि पाना है तो। महाराज ये पुराने जमाने की बात हो गई, आप तो कोई नए जमाने की बताओ कि कोई नीति से कमाई करे और प्रसिद्ध हुआ हो। हम आपको नए जमाने की बता दे रहे हैं, बिल्कुल मध्यम वर्गीय बताना महाराज जी, जो सामान्य जीवन जीता हो। बिल्कुल ऐसा उदाहरण आप चाहते हैं, पंडित बनारसी दास जी का पुराना हो गया। नए जमाने का, जिसके हाथ में एप्पल का आईफोन हो, जिसके पास कम से कम एक्टिवा तो हो, जिसके पास हाथों में ब्रेसलेट हो, गले में चैन हो, ऐसा जीवन जीने वाला हो, नॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा नहीं, और वो अपना व्यापार करता हो, सादगी से करता हो और वो प्रसिद्ध हो रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण है महाराज? हम आपको बिल्कुल ताजा उदाहरण दे रहे हैं। सागर अनाज मंडी की बात है। सागर अनाज मंडी में बिल्कुल मुश्किल से 10 साल पुरानी बात होगी, एक छोरा 22-24 साल का अपनी खुद की एक जो उसकी फर्म थी, उसमें वो ऑक्शन के थ्रू माल खरीदता था अनाज मंडी में। ऑक्शन समझते हो? बोली तो आप लोगों ने देखा होगा, जो कोई भी अनाज मंडी से संबंधित व्यापारी होंगे, कि अनाज मंडी में उनकी अपनी एक लाइसेंस होता है, फर्म होती है, और उसमें वो ऑक्शन के थ्रू माल खरीदते हैं। माल मतलब गेहूं, चना, सोयाबीन आदि आदि। तो उस समय वो छोरा उस एक रेड की मंडी में माल खरीदता था। सीजन ऑफ था, माल उस समय बहुत ज्यादा नहीं आता था, 150-200 ट्राली तो आता ही था, इतना तो आता ही था क्योंकि एक रेड मंडी है। तो एक हम्माल, एक किसान एक ट्रॉली सोयाबीन लेके आया। सोयाबीन समझते हो? सोयाबीन जिसका आप लोग तेल खाते हो। हाँ, वो किसान ट्रॉली में चारों ओर से वो पन्नी तिरपाल लगा के, बाड़ी लगा के, उसमें खुला छुट्टा सोयाबीन भर के लाया। अब वो ट्रॉली लगा दी उसने ऑक्शन में, तो इत्तेफाक से उस छोरे ने, जो 22-24 साल का अपनी फर्म का मालिक था, उसने ऑक्शन के थ्रू उस माल को खरीद लिया। 2000-2100 का उस समय लगभग रेट था सोयाबीन का। अब तो हमारे ख्याल से शायद 5000 के आसपास होना चाहिए। हाँ,
उस समय उसने वो खरीदा और पर्ची बनी और वो माल उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसके यहां जो हम्माल थे, ये बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल आंखों देखी, उसके यहां हम्माल थे, पल्लेदार हम्माल नहीं समझते, तो बेहम्माल उन लोगों ने उस 4-5 किसान उस ट्राली पे थे। किसान इसलिए आते ताकि कहीं चीटिंग ना हो जाए। 4-5 वे आए, चारों पांच वहां थे। तो जो मंडी का जो तौलने वाला होता, बेया बोलते उसको, बेया जी तौलैया, वो कांटे पे तौलता है, उसकी पर्ची बनाता है इतना। तो वहां पर 46 बोरा तो एक साइड खींच लिए और एक बोरा हम्मालों ने कब धीरे से एक साइड खसका दिया पता नहीं। जो बयाजी थे उसकी भी उसमें सेटिंग थी, 2-500 उसको भी मिलेंगे। ये सब आंखों का इशारा होता है, समझ गए। अब जब वो व्यापारी मंडी से ऑक्शन को बंद हुई तो वो अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा, तो भैया हम्मालों ने, भैया ये माल तोल गया इनका। तो मुनीम साहब बैठे थे वहीं, तो मुनीम साहब पेमेंट देने के लिए तैयार थे, सब कुछ था। अब चूंकि उस समय भीड़ ज्यादा नहीं थी तो उसने देखा कि एक बार अपन चेक तो कर लें। नॉर्मली तो मुनीम साहब चेक करते थे सब कुछ, तो उन्होंने देखा कि 46 बोरे यहां हैं। उन्होंने देखा माल लगभग एक सा है। एक नजर उनकी उस एक बोरे पर पड़ी, उस मालिक की, जो उस दुकान का मालिक था, वो छोरा 24-25 साल का। तो उसने वहां जाके देखा तो मिलाया कि माल तो एक सा है और ये बोरा यहां अलग से कहां से आ गया। तो उनने हम्मालों के मुखिया से पूछा, क्यों रे कल्लू, ये इसी स्टाइल में बोलते होंगे आप लोग शायद, क्यों रे कल्लू ये एक बोरा कहां से आ गया। उसने धीरे से आंख मार दी। आंख मारना समझते हो, क्यों हंस रहे? उसने आंख मार दी, मतलब दाल में काला है, वो समझ गया व्यापारी। उसने धीरे से उसको बाजू में बुलाया, पता क्या भैया, वो 30-40 की टीम थी उन हम्मालों की, 20-25 की होगी भैया। वो थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा सीजन अभी थोड़ा कमजोर है भैया, इनको कहीं शादी में जाना, उनको कहीं, तो वो भैया एक बोरा हम लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया, जो आप चाहो सो दे देना। उस छोरे से कहा, उतना उसने सुना और उसका खून खोल गया। बस वो अपनी सीट पर गया, गद्दी पर, और उस किसान 4-5 को बुलाया, सारे हम्मालों, ये बिल्कुल सत्य घटना है, 4-5 हम्मालों को बुलाया और उन हम्मालों के सामने पहले तो उसका जो पर्ची के हिसाब से जो 46 बोरे थे उसका पेमेंट कर दिया। और पहले तो उन 4-5 किसानों को डांटा, तुम लोग बेवकूफ हो, क्यों आए थे तुम लोग साथ में? बोले भैया हम लोग इसलिए आते हैं ताकि हमारा माल चीटिंग ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना करे। तो तुम 4-5 लोग क्या कर रहे थे? हुआ क्या? ये हुआ, ऐसा हुआ, हमारे हम्माल ने ऐसा किया। उन हम्मालों के सामने बता दिया, उनको भी बैठाया, उनको भी, बिल्कुल सत्य घटना है आंखों के सामने की। जैसे उसको बताया तो वो जो किसान था वो हम्माल तो सिर नीचा कर लिए और डांटा उनको और भगा दिया। और उस किसान से हाथ जोड़कर बोलते हैं, भैया क्षमा करना, हमारी दुकान में पहली बार ऐसा हुआ है, हम ऐसा कभी करते नहीं, हम लज्जित हैं। ये उस एक बोरा के पैसे हाथ जोड़कर वो देता है। वो किसान उनके पैरों पर गिर पड़ा। वो किसान बोलता है, भैया आज तक हमने कभी ऐसा व्यापारी नहीं देखा। अब वो सरपंच था अपने गांव का, वो क्या बोला, आज के बाद हमारा माल कभी भी मंडी में ऑक्शन में नहीं लगेगा। हम ड्राइवर को आपके पास भेज देंगे माल लेके, जिस भाव में जब बेचना लेना हो आप ले सकते हैं, जैसा तौलना हो तौल सकते। क्यों? ये ईमानदारी का प्रभाव है आज भी। और उसने पूरे गांव में जाकर एक एक घर में एक एक व्यक्ति को बताया कि मंडी में एक दुकान ऐसी भी है। इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। क्या आज ऐसा संभव नहीं है? क्या वो व्यक्ति आज ईमानदारी से, नीति से कमाई करे तो प्रसिद्ध नहीं हो सकता? अब वो जितनी भी बेईमानी करे चाहे कर ले। ऐसे 20 उदाहरण दिमाग में एक साथ आ रहे हैं। घड़ी तेज चल रही, हमें तो और आगे जाना है, दूसरी बात करनी है। ये तो हमारी बीच की शुरुआत की बात थी। तो यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आप भले क्रिकेटर नहीं हैं, आप भले फिल्म एक्टर नहीं हैं, आप भले राजनेता नहीं हैं, आप भले बहुत फेमस बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन अगर आप सामान्य जीवन जीते हैं और खुद की एक छोटी सी दुकान है, आप ईमानदारी से कमाई कीजिए। कमाई करो नीति से। बनारसी दास जी प्रसिद्ध हुए, पुरानी बात थी, वो छोरा नया था, वो प्रसिद्ध हुआ। आप नीति से कमाई करोगे, कुछ ही दिनों में वर्षों में आप पूरे एरिया में प्रसिद्ध हो जाओगे। उनकी दुकान की बात अलग है, वहां बेईमानी नहीं होती, प्रसिद्धि ऐसे ही तो मिलती है। तो अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जिस जीवन को आप जी रहे हो उसमें, हमारा जीवन जीना है तो अब भी प्रसिद्ध हो जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा।
अगर आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें प्रसिद्धि चाहते हैं, कमाई करो नीति से। समझ में आ गया? दूसरा, अगर प्रसिद्धि चाहते हैं तो कमाई करो नीति से। महाराज जी, आजकल जो अनीति से कमा रहे वे बहुत फल फूल रहे। 12 साल से ज्यादा शास्त्रों में लिखा है, अनीति का धन 12 साल से ज्यादा रहता नहीं। हमने अपनी आंखों के सामने 20 ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे लगता था जैसे जो कुबेर हों, बर्बाद हो गए। क्यों? वो अनीति का जीवन जीते थे। कब? वो हम्माल से बोलते थे कि तुम एक दो बोरा उड़ा दो, आधा आधा हो जाएगा। ऐसे आपके होंगे, लेकिन उनका जीवन कब तक चलता है? जब तक पुण्य है। पुण्य की दुकान बस, गलत की दुकान बस पुण्य तक चलत है, पर मुख से गलत को भी गलत कहना गलत है। ये उस दिन हमने आपको बोला था। तो अगर आपको प्रसिद्ध होना है, आप जिस लाइफ को जी रहे हो उसमें प्रसिद्ध होना है, कमाई करो नीति से, आप कुछ समय में ही प्रसिद्ध हो जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो? थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा रसीला कुछ मिला और धीरे से वो सुर लुढ़क गए। गुरुदेव कहते थे कमाई करो नीति से, खर्च करो रीति से। रीति समझते हो? मतलब 50 लाख 50,000 रुपए महीना आपका इनकम है और आप अगर 40,000 खर्च करोगे, 50,000 रुपए महीना आपकी सैलरी है और 40,000 खर्च करोगे। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि थोड़ी सी हटके है, उसको यूं कह सकते हैं कि कम कुवत और गुस्सा भारी लक्षण हैं पिट जाने के। सुन रहे कि नहीं? तुमसे नहीं कह रहे, तुम तो अच्छे हो, मस्त। कम कुवत और गुस्सा भारी, कोई दुबला पतला है और गुस्सा बहुत आता है, जहां जाएगा वहां पिटेगा। कम कुवत और गुस्सा भारी लक्षण हैं पिट जाने के, कम आवक और खर्चा भारी लक्षण हैं मिट जाने के। कम कुवत और गुस्सा भारी लक्षण हैं पिट जाने के, कम आवक और खर्चा भारी लक्षण हैं मिट जाने के। आज विदेशी संस्कृति का आप लोग पालन कर रहे हैं, सलोने बने हैं, मतलब लोन का जीवन जी रहे। 50,000 की कमाई है, 70,000 का खर्च है, लोन ले रखा है, आपको भी बर्बाद होना निश्चित है और बच्चों का भविष्य भी ब्लैक है, लिख लो। भारतीय संस्कृति में जितना चादर उतने पैर पसारो, जरूरत से ज्यादा पैर पसारोगे तो भविष्य में हाथ फैलाने पड़ेंगे। क्या कहा? जरूरत से ज्यादा पैर फैलाओगे तो भविष्य में हाथ फैलाने पड़ेंगे, मतलब भीख मांगनी पड़ेगी। चादर 5 फीट का है और आप 6 फीट के हैं, पैरों को थोड़ा समेट लो। लेकिन अगर आप 5 फीट के चादर में 6 फीट का पूरा पैर फैला लिया तो पैर फैल गए, अब आपको भविष्य में हाथ फैलाने पड़ेंगे। मतलब ये हुआ 50,000 की कमाई है तो 60,000 खर्चा नहीं करो, 50,000 की है तो 40,000 करो, 10,000 बचा के। महाराज खर्चा तो पक्के हैं तो फिर बाद में बर्बाद होना भी पक्का है। समझ रहे कि नहीं? फिर कमाई बढ़ाओ वो अलग बात है, लेकिन खर्चों में कटौती करके। तो महाराज कंजूसी करें। कंजूसी और अमन चैन ने कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। यह पंक्ति भी आचार्य की है। क्या? कंजूसी और अमन चैन ने कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। 10-25 हजार से ज्यादा आपके खर्च नहीं होते अगर आप विलासिता को हटा दें तो। आपका जो खर्चा होता है वो विलासिता में 50% से ज्यादा होता है। जरूरी नहीं कि आप विलासिता का जीवन जिएं, ईमानदारी का जीवन जिएं। आपको खुद संतोष मिलेगा और लोग आपको देखेंगे तो आदर्श मानेंगे, आप प्रसिद्ध होंगे। कमाई करें नीति से, खर्चा करें रीति से और दान करें प्रीति से। दान समझते हो? महाराज मंदिर में हम इतना पैसा देंगे तो हमारा नाम पटिया पे लिखा जाएगा। ये दान थोड़ी है, तो व्यापार है। और एक बात और बता दूं, मंदिर निर्माण के लिए आपने दान दिया, प्रतिमा के लिए आपने दान दिया, अथवा धर्मशाला के लिए दान दिया, विद्यालय के लिए दिया, औषधालय के लिए दिया, आदि आदि जो कुछ भी दान, ये सेकेंडरी दान है। क्या कह रहे हैं महाराज? परिभाषा बदल दी। दुनिया में तो सब यही चिल्ला रहा है दान करो पाप कटेंगे। अगर दान करने से पाप कटते होते तो जो जितना बड़ा आदमी है उतना दान देगा, वो के तो सारे पाप कट जाएंगे, हमसे पहले मोक्ष चला जाएगा। दान की परिभाषा समझो। पहले दान की परिभाषा ये नहीं है, ये सब सेकेंडरी दान है।
मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, प्रतिमा के लिए, आदि आदि, ये सब सेकेंडरी दान है। मुख्य दान तो वो है जो भरत चक्रवर्ती करता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, घर के बाहर भरत चक्रवर्ती खड़ा है, आंखें नीर, आंखों में नीर भरे है, और अगर एक दिन उसको महाराज नहीं मिले तो क्या बोलता था, आज मेरी आंखें, ये आंखें नहीं ये बटन हैं, आज मेरी आंखें तरस गईं, कैसा दुर्भाग्य है मुझे अपनी आंखों से इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन, मैं अपने हाथों से दान नहीं दे पा रहा हूं। औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, ये है मुख्य दान। जो आप लोगों को बताया जाता है ना, सटकर्माणी दिने दिने, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमा तपा दाना शेति ग्रस्तनाम सटकर्माणी दिने दिने, ये जो बताया जाता है, इसमें जो दान है प्रतिदिन करना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि मंदिर में 100 रुपए डाल दो ये दान हो गया, ये नहीं। प्रतिदिन वो खड़ा है, अतिथि संविभाग करके अतिथि के लिए इंतजार कर रहा है। महाराज जी महाराज हैं घर में तो ठीक है, और महाराज मान लो नगर में नहीं है तो उसके नगर में महाराज नहीं होते थे, किसके? चक्रवर्ती के। वो आ गए तो ठीक, नहीं आए तब भी बाहर खड़ा है और हाथ जोड़े खड़ा है। आ गए तो भी पुण्य लगेगा, नहीं आए तो हम क्रिया बोई कर रहे हैं, हमें पुण्य लगेगा। आज आश्चर्य होता है, कभी कभी किसी किसी नगर में लोग जाते हैं तो बताते हैं, महाराज चौके के लिए उनको हमने 5-6 व्यवस्था, एक बनती व्यवस्था। हंसी आती है, इन्हें कौन समझाए? कुछ नहीं करना, केवल आपको शुद्ध कुएं के जल का पानी भोजन बना करके खुद के लिए बनाना है, और इंतजार कर लो, अतिथि आ गए तो ठीक ना, खुद खाना, कुछ नहीं करना, बेहिसाब पुण्य संचय होगा। दुकान पुण्य से चलती, दुकान में बैठने से नहीं चलती। बड़ा आश्चर्य होता है, आपके नगर में महाराज हों, हालांकि आपके नगर में तो लाइन लगी, हजारों सैकड़ों बच्चे रोज आते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं आते उनका कर्तव्य है अपने बच्चों को समझाएं, जरूर जरूर दान दो। एक ग्रास दान आपने महाराज के हाथ में रख दिया, अगर वे महाराज सच्चे भावलिंगी हैं, नियम से वो एक ग्रास आपको माला माल कर देगा। 1000 भूखों को भरपेट भोजन कराने में जो पुण्य लगता है, उसका 1000 गुना, करोड़ गुना, असंख्यात गुना ज्यादा पुण्य केवल सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के हाथ पर रखा, केवल मात्र एक ग्रास। महाराज जी ऐसा क्यों? ये हम एक दिन शुरुआत में शायद बता चुके हैं। उसके पीछे महाराज जी लिखा है, लॉजिक क्या है? लॉजिक सुनो। जैसे मान लो किसी बड़ी कंपनी का आपके पास शेयर है, बिटकॉइन आया था बहुत पहले, बिटकॉइन 10 रुपए का एक आता था बताते, आज वो बिटकॉइन लाखों रुपए का हो गया बताते हैं उसकी कीमत। सतना के किसी व्यक्ति के पास कुछ एक बिटकॉइन खरीद लिया उसने हंसी मजाक में, वो करोड़ों के हो गए उसके पास आज। तो जैसे हमने किसी मुनिराज जो बीतरागी भावलिंगी सच्चे तपोधन हैं, उनके हाथ पर एक ग्रास रख दिया, वो नियम से उनके कैवल्य का कारण बनेगा। जिस दिन उनको केवल ज्ञान होगा, अनंत जीवों को वे अनंत काल के लिए सुखी कर देंगे। अनंत काल के लिए सुखी कर देंगे कि नहीं? उसमें उस एक ग्रास वाले का हिस्सा रहेगा कि नहीं? कितना हिस्सा मिलेगा उसको? वो बिटकॉइन जैसा हाल होगा। एक ग्रास रखा 10 रुपए का, 10 रुपए वाली कीमत का बिटकॉइन है वो, और जब उस कंपनी को फायदा होगा तो उसमें इसको कितना शेयर मिलेगा बताओ? किसी बड़ी कंपनी का शेयर आपके पास है, वहां जितना रेट बढ़ेगा आपके शेयर का रेट उतना बढ़ेगा। ये उसमें लॉजिक है। भगवान महावीर स्वामी के हाथ पर जिन्होंने एक ग्रास रखा होगा, वो उनके कैवल्य का कारण बना। आपने 1000 लोगों को, भूखों को भोजन करा के एक दिन के लिए संतुष्ट किया, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनंत जीवों को अनंत काल के लिए सुखी कर दिया। उसमें आपके एक ग्रास का हाथ है। कितनी कमाई हुई? बेहिसाब। उस एक ग्रास को कितना हिस्सा मिलेगा? 10 रुपए का बिटकॉइन लाखों का हो गया। इतना है, ध्यान रखना। अगर बीतरागी सच्चे तपोधन हैं, अपॉर्चुनिटी है, ये ढूंढ ढूंढ के जाओ और जरूर जरूर दो। और दूसरी बात एक और याद आ गई, घड़ी तेज चल रही है, वो दूसरी बात ये कि अगर आपको ये पता करना है कि मेरा नरक आयु का बंद तो नहीं हो गया, उसमें लिखा है आज भी जिसको नरक आयु का बंद हो गया है, आज भी वो मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। महाराज हमारा मन ही नहीं होता हार देवे को, हम समझ गए गड़बड़ है। समझ में आ रहा? हाँ, एक बार तो कम से कम एक ग्रास रख के देख लेना। ग्रास तो ठीक,
एक सौंफ का दाना भी नहीं रख सकते। आज भी अगर नरक आयु का बंद हो गया है, पूरी व्यवस्था कर दोगे, पानी भर के ले आओगे, पोंछा लगा दोगे, बर्तन मांज दोगे, लौकी जो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है ना लौकी, हाँ उसको छील दोगे, बना दोगे, सब कर दोगे, हवा कर दोगे बाजू में खड़े खड़े, हाथ पे नहीं रख पाओगे अगर आयु का नरक आयु का बंद हो गया। तो ये सब करके देख लेना। अगर आपको प्रसिद्ध और सुनो, यदि मान लो आपके यहां महाराज आ गए और महाराज आपके यहां आ गए तो प्रसिद्धि किसकी होती है? आपकी होगी। भैया उनके यहां आहार हो गए, आचार्य विद्यासागर जी जिसके चौके में जाते थे, अभी परगाहन परिक्रमा हो रही है, 30 सेकंड के अंदर पूरे देश को पता चल जाता था, उनके यहां आहार हो गए, अपने आप प्रसिद्धि होगी। समझ में आ रहा? अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे, घर में बच्ची बेटे बहू सब है, दुकान है छोटी सी, कमाई करें नीति से, खर्चा करें रीति से और दान करें प्रीति से, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। लिख लो, फिर से सुनो। अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, कमाई करें नीति से, जैसे पंडित बनारसी दास, जैसे वो छोरा सागर में वो जो हमने बताया, कमाई करें नीति से, खर्च करें रीति से। जरूरत से ज्यादा चादर फैलाओगे, पैर फैलाओगे चादर से बाहर तो हाथ फैलाने पड़ेंगे। और कमाई करें नीति से, खर्च करें रीति से और दान करें प्रीति से। तो दान कौन है? ये सेकेंडरी दान है। मूल दान क्या है? औषधि शास्त्र अभय आहारा। महाराज किसी शास्त्र की आवश्यकता तो नहीं है। हाथ पर वस्तुतः जो ग्रास रखा ना, वही ग्रास ही औषधि है, वही अभयदान है, उसी से उनका जीवन चलेगा। तो उसमें चारों हैं, वो आहार लेंगे तो स्वाध्याय करेंगे तो शास्त्र दान भी है। एक ग्रास आपने रख दिया, औषधि शास्त्र अभय आहारा, ये चारों प्रकार का दान उसमें निश्चित है। इतनी गजब की महिमा है इस आहार दान की। महाराज आप अपनी सेटिंग तो नहीं बना रहे? हमें सेटिंग की जरूरत इसलिए नहीं है, हम इसलिए नहीं बना रहे, ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, अगर पिछी कमंडल हाथ में है, कैसा भी साधु क्यों ना हो, पंचम काल की अंतिम सांसों तक रोटी तो मिलेगी। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है, कहीं नीचे जाने की व्यवस्था तो नहीं कर ली। इसलिए करुणा बस कह रहे, हर हाल में कुछ भी हो, 20 किलोमीटर दूर भी महाराज हो, आहार दो। एक ग्रास आहार दान सच्चे साधु को दे दिया, भगवान बना देगा। भगवान वो आपको लिख लो। दो हमने बताए थे पुण्य के साधन। पहले नंबर पर कहा पुण्यम जनेन्द्र परे पूज्यम, साध्य माध्यम माध्यम पुण्यम जनेन्द्र परे पूजनम, और दूसरा बताया था अन्यत मुनिराज के हाथ पर रखा ग्रास, पात्र को दान। भगवान की पूजन कभी नहीं छोड़ना, पुण्य बढ़ेगा, और आहार दान, इससे प्रसिद्धि मिलेगी। यहां तक कि ये लिखा है, अगर महाराज आ गए और आपने दान दे दिया और गदगद भाव से दिया तो पंच आश्चर्य प्रकट होते घर के आंगन में। ऐसे लोग हमने एक कथानक ऐसे भी आते हैं, एक महाराज आ गए, आहार दान दे रहा है, एक गिलास रखा, फिर देख रहा, अबे एक भी नहीं टपका, फिर देख रहा कहीं पंचाश्चर्य प्रकट नहीं हो रहे, कहीं वो दिख जाए हीरे मोती। ऐसों को कभी नहीं होंगे। जब गदगद भाव से दिया जाता है तब होते, और पंचम काल में होते नहीं तो तुम हीरा के चक्कर में चौका लगा लो। आओ, होने वाला ऐसा कुछ नहीं। आप लोग लेकिन पता नहीं किस टाइप की सोच रखते हैं। फिर से सुनो, अगर प्रसिद्धि पाना है, कमाई करें नीति से, खर्चा करें रीति से और दान करें प्रीति से, फिर बचोगे नहीं कीर्ति से। कीर्ति मतलब ख्याति। कमाई करें नीति से, खर्चा करें रीति से, दान करें प्रीति से, तो फिर बचोगे नहीं कीर्ति से। आज के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन आप क्या करते हो वो भी हम बताने दे रहे हैं, हमारे दिमाग में आ गई, हम क्या करें। सुनो, आप दान कैसा करते? चौका छक्का की बात तो छोड़ो, वो तो आप बहुत दूर की बातें हैं। क्यों? बहाने महाराज जी हमारे घर में अंधेरा है। जिनके घरों में अंधेरा है वे भविष्य में अंधेरे की तैयारी कर रहे हैं। नरकों में खूब अंधेरा है, ध्यान रखियो। क्या कहा? जिनके किचन में अंधेरा है, जिनके घरों में अंधेरा है, जिनके घरों में सूर्य का नेचुरल प्रकाश नहीं पड़ता, हाथ खोल के देख लो, उसमें अगर मान लो आपको हाथों की लकीरें नहीं दिख रही, गड़बड़ है।
आपको अपने ऐसे घर बनाना चाहिए जिसमें नेचुरल प्रकाश हो। हम अपने लिए नहीं कह रहे हम तो चले जाएंगे, आपको रात्रि भोजन का दोष लगेगा दिन में भी। जहां सूर्य का प्रकाश, महाराज जी लाइट जला लेते, लाइट से कुछ नहीं होता, और जीवों की उत्पत्ति होती है। जिस घर में, जिस किचन में नेचुरल प्रकाश हो वो किचन है, नहीं तो वो रात्रि भोजन का दोष दिन में 12 बजे भी लगेगा। इसलिए हम लोग अंधेरे वाले चौके से बाहर आ जाते। तो आपको अभी जो हुआ कोई बात नहीं, उसको व्यवस्थित कर लो जहां पर उजाला हो। आप तो खुद कम से कम खाओ, नहीं तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है और अहिंसा का पालन नहीं होता, आपको नीचे जाना पड़ेगा। जिनके घरों में अंधेरा है वे भविष्य में अंधेरे में घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे सो करो। अब या तो आप चौका लगा, अब दूसरा क्या करते हैं, कैसा दान आप देते हैं। यद्यपि समय हो गया लेकिन हम 1 मिनट में फिर भी बता दे रहे, रोक तो आप हमें सकते नहीं। क्या आप कैसा दान देते हैं? ये औषधि शास्त्र आहार है, ये तो आप दान समझते ही नहीं। 5 करोड़ रुपए किसी ने दान दे दिया। कितना? 5 करोड़। और किसी ने केवल 1 गिलास दिया है। सुन रहे कि नहीं? तो दान ये सेकेंडरी है,